कहते हैं ना कि किसी आदमी की सफलता के पीछे औरत का हाथ होता है। मेरी सफलता के पीछे 2 आदमियों का हाथ है, पहले मेरे पिताजी और दूसरे मेरे जटाटवी गलच्चल प्रवाह पावितस्थले गलीवलं विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन्निनाद वट्टमरवयम्। YouTube का से आपको सिल्वर बटन भी मिल गया, भगवान करे ईश्वर करे जो आपको गोल्डन बटन और भी जो डायमंड बटन जो भी है सब मिले। जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे शो पॉडकास्ट विद डॉक्टर चारिमा में। दोस्तों, हमारे शो के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहती है कि हम हर बार अलग अलग वर्गों से अतिथियों को लेकर आएं और आपसे रूबरू कराएं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन इत्यादि। और इस बार जो मेहमान हमारे बीच आने वाली हैं वे मारनपुर की सरस्वती विद्या मंदिर की म्यूजिक टीचर है, किंतु इनकी कला का जादू सिर्फ इनकी कक्षा तक सीमित नहीं है, देश विदेश में इनकी आवाज गूंज रही है। इनकी गीता के उपदेशों को हमने न जाने कितनी बार ही सुना होगा। इनके इंस्टा पर 7.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर 1.85 लाख सब्सक्राइबर्स। सरस्वती का स्वरूप है वो, शालिनी राजपूत है नाम। अपने गायन के माध्यम से कर रही है जग जग में नाम। तो आइए स्वागत करते हैं हमारी आज की मेहमान शालिनी सिंह राजपूत का। आपका बहुत बहुत स्वागत है शालिनी जी हमारे शो में। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप अपने म्यूज़िक क्लासेस के थ्रू बच्चों को और अपने व्यूअर्स को आध्यात्म से जोड़ने का बहुत अच्छा सफल प्रयास कर रही हैं। बहुत ही अभूतपूर्व प्रयास है ये। तो सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि हमारे शो का शुभारंभ आप थोड़ा एक गणेश वंदना गा के कर दीजिए। जी बिल्कुल। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। सुपर्ब, बहुत अच्छा गाती हैं आप। जैसे हमारे शो का एक रूल है कि जैसे हम जो भी हमारे गेस्ट आते हैं सबसे पहले उनसे अनुरोध करते हैं कि थोड़ा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दें, वो कहाँ से हैं, कहाँ से पढ़ाई की है, परिवार में कौन कौन है जी। और ऐसे भी आप तो इतनी वायरल, तो लोग आपके पर्सनल लाइफ जानने के लिए काफ़ी इच्छुक है। बिल्कुल। मेरा नाम है शालिनी राजपूत और मैं गया की रहने वाली हूँ। मैं ऐसे तो औरंगाबाद की हूँ मगर मेरी शादी हुई है गया जिले में, तो अभी मैं गया की निवासी हूँ। मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा, हम 3 बहनें ही हैं। अच्छा। मैं सबसे छोटी हूँ। और तीनों गाती हैं? जी नहीं। जैसे मेरी दोनों बहन भी मैरिड हैं। एक बहन मेरी साउथ अफ्रीका में है और एक औरंगाबाद में ही, एक मैं यहाँ। और मेरे पिताजी जो हैं वो म्यूजिक टीचर रह चुके हैं जी। वो तबला वादक रह चुके हैं खलारी रांची में। वे म्यूजिक टीचर रह चुके हैं, अभी सेवानिवृत्त हैं। और मेरे ससुराल में मेरे मदर इन लॉ है, मेरे फादर इन लॉ है और ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड। मेरी शादी अभी तुरंत रिसेंटली हुई है। ओके। तो अभी न्यूली वेड कपल से अभी वो कोर्टशिप पीरियड चल रहा है अभी तो। जी बिल्कुल। उसमें से आप सडनली वायरल होगी तो और मजा आ रहा होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है जब कला को पहचान मिलती है। हाँ। तो कुछ और आगे अच्छा करने का प्रेरणा। हाँ जी बिल्कुल। तो संगीत की शिक्षा आपने कहाँ से ली है और कौन आपके गुरु हैं? मेरी जिंदगी में मेरे सबसे पहले गुरु संगीत के क्षेत्र में, सांगीतिक क्षेत्र में मेरे पिताजी रहे हैं, जिनसे मैंने सीखना शुरू किया है, जाना है कि संगीत कहते किसको है। उन्होंने मुझे बताया और फिर उन्होंने मुझे वहाँ खलारी रांची में टीवी के म्यूजिक टीचर अमित मिश्रा, उनसे मैंने
4 साल संगीत की शिक्षा ली है ओके। जी। और कहाँ तक मतलब आपने शिक्षा प्राप्त की है और कहाँ से की है? मैंने उनसे शिक्षा ली है 4 साल की, और इलाहाबाद संगीत समिति, जी। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से जी। मैंने प्रभाकर किया है, प्रवीण किया है। अच्छा, तो ये प्रभाकर और प्रवीण है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि इनमें क्या फर्क है, क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता होता हाँ है। जी, संगीत के क्षेत्र में जब ग्रेजुएशन होता है तो उसे जी। प्रभाकर कहते हैं। ओके। वो 6 साल का होता है, हाँ। मतलब डिप्लोमा भी कहते हैं उसको, 6 इयर्स का डिप्लोमा। ओके। और प्रवीण की बात करें तो वो एमए है, एम म्यूजिक भी कह सकते हैं उसको, म्यूजिक से एमए करना, मतलब मास्टर करना। अच्छा। जी। तो क्या मतलब प्रारंभ से ही आपको धार्मिक ग्रंथों में इंटरेस्ट था, या ये बाद में जाके सडनली इंटरेस्ट जागा, जैसे जया किशोरी जी हैं, उन लोगों को देख के आपको लगा कि मैं भी कर सकती हूँ शायद? ये अध्यात्म की ओर जुड़ना बहुत शुरू से था, बहुत शुरू से। मतलब मैं जब होश संभाला मैंने, तो मैंने अपने माता और पिता को देखा है। मेरे पिताजी रात रात भर कीर्तन किया करते थे। वो अच्छा। जाते थे, मैं मम्मी से पूछती भी थी कि इतने रात में पापा आते हैं, कहाँ से आते हैं? मम्मी बताती थी कि कीर्तन में जाते हैं। कीर्तन में जाते हाँ, हैं। कीर्तन में तो जाते वहीं हैं। से कहीं आ गया। हाँ बिल्कुल, और मम्मी भी उन चीजों से जुड़ी रही। तो शुरू से ये सारी चीजें, पारिवारिक माहौल मैंने देखा। मम्मी भी गाती हैं? मम्मी गाती नहीं है, मम्मी हाउस वाइफ है, लेकिन मम्मी सपोर्ट बहुत करती हैं। अच्छा जी। कहते हैं ना कि मतलब किसी के बढ़ने में यदि परिवार साथ दे उसी क्षेत्र में आपको, जी। तो कोई भी इंसान किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है यदि उसका परिवार का साथ उसके साथ रहा। जी। तो और जैसे आपने बताया कि आपका परिवार भी संगीतमय था, पिताजी भी बहुत मतलब कीर्तन वगैरह करते थे। ससुराल में कैसा माहौल है? वहाँ भी संगीतमय है या अलग सा है? मैं बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ खुद को कि मेरे ससुराल में मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो भी इस आर्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अच्छा। कला के क्षेत्र से उन्होंने अभिनय किया है, बहुत सारे अभिनय किए हैं उन्होंने, और एक्टिंग के क्षेत्र में वो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सांगीतिक क्षेत्र जो मुझे मेरे मायके में मिला वो मुझे ससुराल में भी मिल गया, इसीलिए मैं बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ खुद को। मतलब वो चीज कंटिन्यूड रहा। हाँ, वो जी, आपका रुक नहीं पाया। बिल्कुल। तो आप जैसे किनको मतलब आप किनको श्रेय देंगी, आपकी जो सफलता का श्रेय, या आपके सफलता के पीछे कौन है? मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में भी बताया है कि कहते हैं ना कि किसी आदमी की सफलता के पीछे औरत का हाथ होता है। मेरी सफलता के पीछे 2 आदमियों का हाथ है, पहले मेरे पिताजी और दूसरे मेरे पापा, दूसरे मेरे पति। तो ये पिता और पति का जो रोल है वो मेरे लाइफ में रहा, और जिनके वजह से मैं सफल हो रही हूँ। और कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है, असीम कृपा है। मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, तो उनकी असीम कृपा है कि आज ये सब कुछ देखने को मुझे मिल रहा है। हाँ, हमने देखा भी है, आप शिव जी की बहुत आराधना करती हैं, काफी सारे गीत भी उनके गाए हैं। तो आपसे निवेदन है 2-3 लाइन हमें भी यहाँ पे गा के हमारे इस मंच को पवित्र कर दें। हाँ बिल्कुल। मैं जब भी फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ या मुझे मेडिटेशन करना होता है, मैं रात में भी मेडिटेशन करती हूँ कुछ समय के लिए, तो मैं शिव तांडव गुनगुनाती हूँ। अच्छा। जो पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी में एकदम से आती है वो मुझे महसूस होता है शिव तांडव से। तो मैं उसकी 2 श्लोकों को, हाँ प्लीज। जटाटविगलच्चल प्रवाह पावितस्थले गलीवलं विलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट् 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 डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर
चंद्रशेखरे रते प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस तूने। साक्षात लगता है सरस्वती जी आपके गले में निवास करती हैं। बहुत सुपर, बहुत अच्छा गाती हैं आप। तो जैसे मतलब आप वायरल टीचर के नाम से मतलब जानी जाती हैं, सब जानते हैं कि आप अपने बच्चों को सिखाती हैं। तो जब क्लास में बच्चों को सिखाना शुरू किया तो इनिशियली मतलब बच्चों ने कैसे एक्सेप्ट किया इस चीज़ को? वो तुरंत रिएक्शन कैसा था कि उन्होंने आपके साथ गाना शुरू कर दिया, या इनिशियली उनका एनिमेशन था कि क्या कौन सी टीचर आ गई है, मतलब हमें ये क्या कर दिया? हाँ जी, नहीं, जब मैंने उनको कहा कि आप आंखें बंद करो, मैं आपको ये परीक्षा से पूर्व की बात है, परीक्षा होने वाली थी, उससे पूर्व मैंने कहा उनसे कि आंखें बंद करो। मैं उनको पता है कि मैम गाएंगी ही, जाहिर सी बात है, लेकिन वो लोग सोच रहे थे कि हो सकता है कोई बॉलीवुड गाना या कोई भजन हो। हाँ जी, क्योंकि बच्चे ये इस जनरेशन के हैं तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा कनेक्ट करते हैं। लेकिन मैंने उनको पहला श्लोक सुनाया। इससे पहले मैंने कई बार श्लोक सुनाए थे, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था। वो वीडियो मैंने पेरेंट्स को भेजने के पर्पस से बनाया था। तो मैंने उनको सुनाया, मन से बड़ा बहरूपी न कोई। तो उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था। मतलब उन्होंने सीधे से पूछा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि उनमें मुझे वो मतलब एक्साइटमेंट दिखी, क्यूरियोसिटी दिखी कि आखिर जो आप श्लोक गा रही है मैम वो कहाँ से है, कहाँ से लिया गया है और इसका अर्थ क्या है। उन्होंने सच में ये पूछा हाँ कि इस श्लोक का अर्थ हमें बताइए और कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसको लाइफ में। तो ये बहुत पॉजिटिव रिएक्शन था उनका। तो फिर आपने उनको उसका अर्थ पूरा बात समझाया होगा। हाँ जी। तो ये जैसे इनके अर्थ हैं, आपने जब गाना ये सब शुरू किया तो आपने भी क्या पहले उनका अर्थ समझा होगा फिर तो शुरू किया होगा? हाँ, जैसे या पहले ऐसे ही गाते थे फिर रियलाइज हुई कि एटलीस्ट मुझे जानना चाहिए कि मैं क्या गा रही हूँ? हाँ, जैसे अभी इंस्टाग्राम है, उसमें बहुत सारे रील्स आते हैं। तो मैं इसको पॉजिटिव भी मानती हूँ कि इंस्टाग्राम पे मैंने हो गया कुछ दिन पहले, जैसे ये वायरल वाला सिलसिला होने से पहले मैंने एक रील देखा जिसमें कि ये श्लोक को गाया जा रहा था। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। मुझे लगा कि पूरे जिंदगी का जो मेन जो निचोड़ है इसी में है, इसी श्लोक में है कि मन जो है वो सबसे बड़ा चंचल, अगर उसको वश में कर लिए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रह गई लाइफ में। तो मैंने फिर उसी दिन उसी रात में उसका अर्थ देखा था और फिर मैंने ठान लिया था कि मैं बच्चों को बताऊंगी। और फिर जब पॉजिटिव रिएक्शन आया तो फिर मैं धीरे धीरे जिस भी श्लोक को उनको बताना होता है उस श्लोक को पढ़ती हूँ, उसका अर्थ देखती हूँ, उसका अर्थ नोट करती हूँ, उसके बाद खुद समझती हूँ अच्छे से, उसके बाद उनको समझाती हूँ एंड देन मैं वीडियो, ताकि और लोगों तक भी पहुंचे और बच्चे भी सीख सके जो मेरे स्कूल में नहीं है, अन्य स्कूल में है। अब तक तो मेरे ख्याल से आपके बच्चों को पूरा कंठस्थ याद हो गया होगा ऑलमोस्ट सारा श्लोक। हाँ। उस पर से माशाल्लाह आपकी आवाज इतनी अच्छी, इतनी सुरीली है भी आप, इतनी खूबसूरत, तो वो और ज्यादा इंटरेस्टेड होके सुनते होंगे। इनफैक्ट हमने वीडियो में देखा भी है कि मतलब बड़े मंत्रमुग्ध होके वो सुनते हैं आपकी आवाज को, आपके ये को। कई बार मुझे ऐसा कमेंट आया है कि आप बच्चों को खुद आंख बंद करने को कहते हैं या फिर हाँ मैं कहती हूँ, मगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिसको मैं देखती हूँ कि वो खुद अपनी आंखों को बंद करके और खुद सुनते हैं, महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी मैच्योरनेस उनमें अभी से 3 क्लास के बच्चे में क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी भी आईज क्लोज करके और वो सुनना, और जब मेरा खत्म हो जाता है फिर भी आईज क्लोज रहता है उनका। मैं कहती हूँ अब खत्म हो गया, आप खोल लो अब खोल लो जी। तो मतलब सिर्फ 3rd क्लास को ही करवाते हैं और भी क्लास के बच्चों को? जिस क्लास में मेरे म्यूजिक क्लासेस होते हैं उस क्लासेस में मैं कराती हूँ, और यदि मेरा फ्री पीरियड हुआ और फिर मुझे ऐसा लगा कि और क्लासेस में कराना चाहिए, तो जैसे बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जिसमें 7 क्लास 8 क्लास के भी बच्चे हैं, उस वीडियो में दिख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने अर्थ समझा है, मैंने बोर्ड पे भी लिखवाया है। तो ये चीजें हैं। मेरे को तो लगता है बाकी बच्चों को मतलब लगता है कि दूसरा क्लास क्या करो, मैम का ही क्लास करो, सबसे अच्छा क्लास तो ये है। हाँ, मैं अगर कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ाती हूँ, जैसे मेरा एक और सब्जेक्ट है हिंदी। अच्छा। क्योंकि वो साहित्य और संगीत बहुत मेल जोल है इसका। तो जब मैं वो पढ़ाती हूँ और मैं कविताओं को भी
म्यूजिक में पिरोकर, संगीत में पिरोकर और उनको याद कराती हूँ। सब कुछ ही संगीत में कर देती है। जी, ये कल की ही बात है जब मैंने उनको एक कविता संगीत में पिरोकर सुनाया। अच्छा। तो उनका सवाल था कि मैम म्यूजिक कॉपी में लिखना या हिंदी कॉपी में। ओह माय गॉड। उनका ये सवाल था कि मैम म्यूजिक कॉपी में लिखना है या हिंदी कॉपी में। मैंने कहा इतना ये लोग रिलेट कर रहे हैं कि इतना इंटरेस्टेड है, रिलेट कर रहे हैं कि ये कंफ्यूज है कि हिंदी है या कंफ्यूज म्यूजिक। करके रख दिया उनको। तो कौन सी कविता थी वो? वो कविता तृतीय कक्षा की थी। अच्छा। पहली ही, अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है। उस कविता का नाम है, कविता का जो शीर्षक है वो है सीखो। मैंने उसमें बताया बच्चों को, उसकी पंक्तियां थी, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों के झुके डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। मतलब मेरे को लग रहा है कि मैं पॉडकास्ट क्या कंटिन्यू करूँ, आपको बोलूँ आप गाते ही रहो प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छा, आपने जैसे हमने देखा कि गीता के उपदेश भी दिए हैं, आप उनके अपने संगीत में पिरोया है, रामचरितमानस की चौपाइयाँ भी गाई हैं। तो जैसे करते वक्त जब आप कर रही थी तो प्रैक्टिस करते वक्त समझिए कि तो कौन सा ज्यादा कठिन लगा या दोनों ही आपको आसान लगा? मुझे कठिन तो ऐसे कोई नहीं लगी। या कोई ऐसा चीज है जो आपको ज्यादा लगा होगा कठिन, या सब कुछ ही ठीक था? कठिन तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन बहुत सारे श्लोक ऐसे लगे कि यदि सच में यदि सारे श्लोकों को पढ़ा जाए और कोई यदि एकाग्रचित्त होकर पढ़े तो पूरे लाइफ का सॉल्यूशन उसको उसी में मिल जाए। रामचरितमानस हो या भगवत गीता हो, उसमें पूरा सॉल्यूशन लाइफ में, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सारे उसी में उनको मिल जाए। जैसे रामचरितमानस की एक चौपाई है, होए है सोए जो राम रच राखा, को कर तरफ बढ़ावे साखा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो ये चौपाई ऐसी है कि मुझे ऐसा लगा कि सच में वही होना होता है जो राम ने रच रखा है आपके लिए। आप कुछ अलग भी करोगे तो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको लगेगा कि ये मैं तो करना ही नहीं चाहती थी, ये हो कब गया? तो बस उनके द्वारा रचित था। ईश्वर की कृपा होती है, वो अपने आप होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता जाता है। जैसे आप कोशिश तो पहले से भी कर रही होंगी, लेकिन आप सडनली लोगों को आपका रील्स इतने पसंद आए कि आप इतने वायरल हो गई। मतलब लिटरली लोग आपको सुनना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सुनना चाहते हैं। तो जैसे हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे थे। तो आप जो ये कर रही हैं ना, मतलब खासकर जो जेनजी जो बच्चे हैं उनको मतलब अपने सब ये गा के उनको अपनी सभ्यता की तरफ आप वापस लौटा के ला रही हैं, जो बहुत ही अच्छा कार्य है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जेन जी या जेन अल्फा वाला जो अभी जनरेशन है, ये सच में मॉडर्निटी तो है इसमें, लेकिन मैंने ये प्रयास किया, ये मेरा एक प्रयास मात्र है कि जिसमें बच्चे मॉडर्निटी के साथ साथ, यानी म्यूजिक किसको नहीं पसंद है? म्यूजिक बच्चे भी सुनना चाहते हैं। जब पीरियड ही आता है म्यूजिक तो अलग से खुशी दिखती है उनके चेहरे पे। तो मैंने चाहा कि म्यूजिक में जब उनको ये सारी चीजें सिखाई जाए तो जाहिर सी बात है कि एक तरीके से मॉडर्न भी हो जाएगा म्यूजिक, और म्यूजिक में सीखते सीखते वो श्लोक सीख लेंगे जो आध्यात्म की ओर जोड़ने का काम करेगा उनको। तो मैंने एक प्रयास किया और मैं आगे भी प्रयास करती रहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये पता चले। और अभी तो बच्चे छोटे हैं तो शायद उनको समझे ना, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े हो जाएंगे तो उनको महसूस होगा कि मैम बताती थी तो कम से कम अब तो कभी ना कभी तो इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे, और कहीं भी चले जाएं वो आपको याद जरूर करेंगे जी, जो चीज आप उनको सिखा रही हैं।
तो जैसे आप गीता के उपदेश आप श्लोक जो बताती हैं, याद करती हैं, तो आपको मतलब उसमें किनका कैरेक्टर आपको ज्यादा अच्छा लगता है, कृष्ण जी का या अर्जुन का? और आप बच्चों को किनकी मतलब क्या सीख देंगी कि किनकी तरह बनना चाहिए, या दोनों का अपनी अपनी जगह आपको उनको क्या लगता है? हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन का कैरेक्टर उनको सीखना चाहिए उससे, कि जैसे उनके पास समस्याएं थी, उन्होंने सॉल्यूशन लिया श्री कृष्ण से। तो कहीं ना कहीं वो जो मैं श्लोक बताती हूँ उनको, कृष्ण जी के द्वारा ये कहा गया है, ये कहा गया है, जैसे जो भी हुआ हरि इच्छा से हुआ, या सतयुग में हरि ध्यान से दीजे, त्रेता युग में यज्ञ किए से। तो ये सारी चीजें मैं कृष्ण जी द्वारा जो उपदेश दिए हुए हैं अर्जुन को, तो वो मैं बच्चों को सिखाना चाहती हूँ कि हाँ, श्री कृष्ण जी ने खुद ये कहा था, ये उपदेश दिया था कि ऐसा ऐसा करोगे तो जैसे अर्जुन के जीवन में कठिनाइयां थी उन्होंने दूर की, वैसे तुम्हारे जीवन में भी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो तुम सॉल्व कर सकोगे। जी। तो आपका जो सबसे पहले जो रील वायरल हुआ था, जिसके 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज है, जो वो आप एक बार जरा गा के सुना दीजिए प्लीज। बिल्कुल। और उस टाइम आपको शायद ये फीलिंग आया था क्या, यस आई हैव अराइव्ड, या नहीं अभी भी वो फीलिंग नहीं? उस समय एकदम से फील नहीं हुआ, लेकिन अब लगता है कि यस आई हैव अराइव्ड। जी, धीरे धीरे बस ऐसा लगता है कि ईश्वर की कृपा है, बस ईश्वर की कृपा है। ईश्वर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल, सब कुछ संभव है। तो मैं उनका ही देन समझती हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, मैं उनके समक्ष बैठती हूँ अपने घर के मंदिर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे औकात से ज्यादा दिया है। और ऐसा नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा समझती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो दिया उन्होंने मेरे लिए बहुत है। आगे मैं प्रयास करूंगी, ऐसा नहीं कि मैं हार मानती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं तो सोचा भी नहीं था, बस मैं सपने में सोचती थी, लेकिन उन्होंने किया मेरे लिए। तो और ये हमेशा समझती हूँ कि अहंकार शब्द जो है वो मेरे जीवन में कभी ना आए, क्योंकि वो है जो अंत कर देता है सब कुछ का। तो ये मैं समझती हूँ, अहंकार से हमेशा दूर रहना चाहिए। जी बिल्कुल। एक बार वो वायरल वो सुना दीजिए हमें। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया मोह में उलझा रही वो, पड़ जाए जो मन के पाले, मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। बहुत सुंदर, मैं क्या बोलूं, मतलब मैं तारीफ कर करके थक गई हूँ। आपकी आवाज अद्भुत सही में कह सकती हूँ। तो जैसे आपके जो गायन है हम सबको पसंद है, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको। तो लेकिन जैसे आप गाती हैं तो कभी आपको ऐसा लगा है कुछ लोग आपको मॉक भी करते हैं कि ये क्या गा रही है करके, और या फिर जैसे स्कूल में गाती हैं तो स्कूल वाले आपत्ति नहीं करते हैं? मैं स्कूल की बात करूँ तो स्कूल के चाहे मेरे प्रिंसिपल हो या वाइस प्रिंसिपल हो या मेरे कलीग्स हो, कभी इनकी तरफ से कोई ऐसा शब्द मैंने सुना नहीं। इवन मैंने सपोर्ट करते देखा है उनको। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कहते भी हैं मुझे कि यदि आपको कैमरा पकड़ने की जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा, मैं बकायदा मेरी फ्री पीरियड है, हाँ लीजर है, तो मैं ये कर दूंगा या ये कर दूंगी। उन्होंने हेल्प किया है। और कुछ ऐसे नकारात्मक की बात करूँ तो मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे हैं। हाँ जी, मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स देखे हैं जिसमें उन कमेंट्स हैं लोगों के कि आप ये अध्यात्म की चीजें कक्षा में क्यों बता रही हैं, बताना ही है, आपको शौक है तो आप मंदिर में जाकर बताएं। तो ये सारी चीजें हैं जो नेगेटिव कमेंट्स मैंने देखा है। लेकिन
टचवुड मेरा ध्यान उसके तरफ नहीं जाता, और जाता भी है तो मेरे हस्बैंड मुझे रोक लेता है कि नहीं उधर नहीं जाना है। स्कूल भी तो देखिए विद्या का मंदिर ही है। बिल्कुल। तो अगर आप उस कक्षा में आप गा रही हैं तो, और वो भी म्यूजिक क्लास है, तो क्या कोई गलत चीज तो आप गा नहीं रही हैं? बच्चों को कम से कम हमारे उनका ऐसा कमेंट होता है कि यदि मान लीजिए उस आपकी क्लास में किसी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बच्चे हों तो वो लोग क्या सीखेंगे? वो लोग तो ये सीखेंगे नहीं, वो लोग फिर आपत्ति जताएंगे कि क्यों ऐसा, फिर तो वो बहुत मुस्लिम ऐसे हैं जो गाते हैं। बिल्कुल जो भजन गाते हैं। और मैंने बहुत बार क्लियर किया है कि मैं जिस विद्यालय में पढ़ाती हूँ वो आरएसएस से संचालित है, तो उसमें जितने बच्चे हैं वो हिंदू बच्चे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि ना भी होते, नहीं भी होते, तो मैं जो ये सिखाती हूँ ये जीवन जीने की कला के बारे में बताती हूँ। कहीं ना कहीं उनको बताती हूँ कि कैसे प्रॉब्लम से सॉल्यूशन है, ये वो ऐसे ऐसे ये सारी चीजें। तो ये तो कोई भी कम्युनिटी के हो उनको तो सीखना ही चाहिए। हाँ, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो में बताया भी कि ग्रंथ एकमात्र ये ग्रंथ नहीं है, ये कहीं ना कहीं मैनुअल है, जिंदगी को चलाने का मैनुअल है, कैसे चलेगी ये जिंदगी। नहीं, बहुत से मुस्लिम्स हैं जो मतलब मैंने देखा जो पूरा गीता पढ़ते हैं। बल्कि मैंने आपका एक रील्स देखा था कि आप एक मुस्लिम बच्चों की ये थी कम्युनिटी, उसमें भी आप गए थे, आपने प्रॉपर गाया भी था सब। हाँ। और बड़े अच्छे से सब सुन रहे थे। हाँ बिल्कुल। वो 26 जनवरी की बात है जब मुझे वहाँ पे सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। अच्छा। और उसमें अधिकतर बच्चे मुस्लिम ही थे। हाँ। और उसके बाद फिर मैं जब उतरी गाकर तो उन्होंने अप्रिसिएट किया, और उन्होंने उसमें से कुछ ने कहा भी कि मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, अल्लाह करे मैं बन जाऊँ। सही बात। तो ये काफी अच्छा लगा था उस दिन मुझे। एक सवाल है कि मतलब जैसे आप सिंगर हैं, टीचर हैं, अगर आप ये नहीं होती तो क्या होती? कुछ और आपके ये में है था? तो कभी आपने और भी कुछ सोचा था? अगर टीचर नहीं होती तो शायद कुछ भी नहीं होती। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि उसके अलावा टीचर इन द सेंस की म्यूजिक टीचर अगर संगीत में मैं नहीं जा पाती तो शायद मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी क्षेत्र में अपने आप को देख पाती, क्योंकि शुरू से मैंने वो देखा ना। जब मैं 3 साल 4 साल की थी तब से मैं पिताजी को देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि पूरा जीवन ही संगीत है, संगीत है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो उस सांगीतिक क्षेत्र में मैंने अपने आप को ढाला, और मैं अभी भी अपने आप को उस समय से जो देखती आई, मैंने हमेशा महसूस किया कि अगर मेरा कुछ होगा तो सांगीतिक क्षेत्र में ही होगा, और यदि नहीं होगा इसमें तो फिर मैं बैठ जाने वाली हूँ, फिर मुझे कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। संगीत से बहुत जुड़ाव है, और इसी में मैं जो भी करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसी में मैं आगे बढ़ूँ। आपको देख के आपके पिताजी काफी गर्वान्वित महसूस करते होंगे कि उनकी जो है कल्चर है, उसको हेरिटेज, उसको आप आगे बढ़ा रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। मेरे दादाजी अभी नहीं है। हाँ। लेकिन दादाजी भी मेरे सांगीतिक क्षेत्र से थे। अच्छा। चाचा जी भी और मेरे पिताजी भी, तो कहीं ना कहीं ये विरासत में कह सकते हैं। हाँ, जेनेटिक्स कह सकते हैं। हाँ। तो उनको काफी अच्छा लगता है कि तीनों में से एटलीस्ट कोई एक तो है जो मेरे जो कल्चर है उसको आगे बढ़ा रही है। हाँ जी, मेरा जो संगीत है, हमारे जो खून में है, जिसको कहते हैं ना, तो वो ये लेकर चल रही है। सही है, सही है। तो आपने मतलब मराठी भाषा में भी गाया है जैसा मैंने देखा है, तो और भी किसी भाषा में आपने गाया है? किन भाषाओं में गाया है आपने? बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकती, लेकिन मेनली तो हिंदी है हमारा। हिंदी के अलावा मैंने कुछ ऐसे गाने वीडियो पोस्ट किए थे रील्स पे, जो मैं गाने का प्रयास करती हूँ। ऐसे मैं मेनली स्टेज पे तो नहीं गाती, लेकिन पंजाबी एक मैंने कोशिश किया था, फिर मराठी जैसा आपने देखा, और मैथिली भी। हाँ जी, कुछ कुछ ऐसे मंच पे मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं कह सकती कि सीखी हुई हूँ या फिर ऐसा बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन कोशिश करती हूँ। आपने छठ के भी गीत गाए हैं जी, वो भी एक थोड़ा सा 1-2 लाइन गुनगुना दीजिए प्लीज। जी।
उगी हे सूरज देव भैले भेनु सरवा अर्घ केरे बिरवा पूजन केरे बिरवा हो। उगी हे सूरज देव भैल भेनु सरवा अर्घ केरे बिरवा पूजन केरे बिरवा हो। आ बहुत अच्छा, मतलब हमें लग रहा है बस छठ अभी छठ की माहौल बन गया है। ये तो सबका पसंदीदा है। पसंदीदा है, सही बात है। तो आप इतना अच्छा गाती हैं और कहीं ना कहीं मतलब लोग ऑलरेडी आपको मैथिली, आप में मैथिली ठाकुर जी की छवि देखने लगे हैं। तो कभी ऐसा होगा शायद कि उनकी ही तरह आगे जाके आप भी राजनीति में कदम रखना चाहेंगी और देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना चाहेंगी? ऐसे वो मुझे ऐसा लगता है सांगीतिक क्षेत्र में वो काफी आगे हैं। हाँ, और तो बहुत मेहनती हैं और बहुत अच्छा कर रही है। मैं तो तुलना लायक भी नहीं हूँ, मैं ऐसा समझती हूँ। लेकिन यदि राजनीतिक की बात करूँ तो यदि उसकी जानकारी मुझे परिपूर्ण तरीके से हो जाएगी, जैसे यदि मुझे कदम रखना होगा, मैं ये नहीं कहती कि उनको नहीं है, उनको भी है, लेकिन यदि मुझे रखना होगा तो मैं उसके बारे में सबसे पहले एक पूरे तरीके से जो उसको पढ़ना या फिर आगे कैसे क्या करना है इसके बारे में, क्योंकि मैं संगीतिक क्षेत्र से जुड़ी हूँ तो राजनीति का तो मुझे कुछ भी नहीं पता। कुछ नहीं पता, बिल्कुल। तो लेकिन आप आरएसएस के स्कूल में पढ़ाती हैं, हाँ, उसका तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यदि ऐसा अवसर प्राप्त हो इन फ्यूचर तो मैं एप्रोप्रिएट तरीके से, जैसे मेरे जो हस्बैंड है वो सोशल साइंस के हैं तो पॉलिटिकल साइंस भी उनका विषय रहा है, तो बिल्कुल मैं उनसे या फिर ऐसे लोग हैं जो उस क्षेत्र में हैं उनसे सीखूंगी कैसे क्या करना है और कैसे अच्छा करना है। पर पूरी तैयारी के साथ फिर कदम रखें। बिल्कुल। आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सारस्वत सम्मान से नवाजा गया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, वो फरवरी में मुझे बुलाया गया था वहाँ। एक्चुअली कॉल मुझे 2 महीने पहले ही आया था। तो वहाँ जैसे ये जो सम्मान है वो हर वर्ष मिलता है। अच्छा। लेकिन कुछ गिने चुने लोगों को, जैसे वहाँ शिमला के भी लोग आए हुए थे और मैंने जिनको भी देखा वो काफी एज में भी बड़े, और हाँ जी, ऐसे लोगों को मैंने देखा जो और दूर दूर से आए हुए थे, काफी दूर लंबी दूरी तय करके आए हुए थे। और जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के लोग, तो मुझे ऐसा लगा कि काफी फॉर्चुनेट महसूस किया मैंने, खुशनसीब समझा। हाँ जी, बिल्कुल। जब उन्होंने सुना कि सांगीतिक क्षेत्र में इन्होंने ये ऐसा काम किया है, इसके लिए इनको सम्मान मिल रहा है, तो उन्होंने इंटरेस्ट जताया कि कैसे क्या किया आपने, जो मतलब कैसे कैसे क्या हुआ, उन्होंने पूछा मुझसे। तो ये काफी अच्छा लम्हा था वहाँ, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों को वापस अपने जड़ों से जोड़ रही हैं, जोड़ने का काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, जैसे आपने स्कूल में रिकॉर्डिंग करती हैं, तो आपने कोई फिक्स डे रखा हुआ रिकॉर्डिंग करने के लिए, या मतलब जैसे लगता है कि नहीं आज मेरा मूड है, अच्छा है तो करना है, या कैसे क्या है, या डेली रिकॉर्डिंग करते हैं कि जिस दिन कैसे? जैसे मेरा स्केड्यूल है कि बच्चे, जैसे मेरा म्यूजिक क्लास होता है तो मैं किसी भी क्लास को लेने से पहले, जैसे मेरा हिंदी का क्लास है अगर, या मान लीजिए म्यूजिक का ही क्लास है, तो उससे पहले क्लास में जाते जाते अच्छा कॉपी निकालो और ये लिखो, ये तो फिर बोरिंग तरीका है ना। हाँ। इसमें वो लोग नया क्या ढूंढेंगे, इसमें क्या ही नया होगा। तो इसलिए बहुत सारे ऐसा कमेंट होता है ना मेरे यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि आप पढ़ाती नहीं है क्या, सिर्फ गाते रहती है। हाँ, ऐसा कमेंट है, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं। तो उनके लिए भी ये जवाब है कि मैं कक्षा में जाती हूँ और फिर 40 मिनट्स
की क्लासेस होती हैं, उसमें 5 to 10 मिनट्स मैं उनको एक श्लोक या कोई एक भजन या ऐसी चीजें जिससे वो लोग अपने आप को बूस्ट कर लें, पढ़ने के लिए तैयार कर लें, थोड़ा सा मेडिटेशन भी हो जाए और थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी हो जाए, क्योंकि एक क्लास देखिए, एक क्लास सब्जेक्ट पूरा हुआ, उसके बाद दूसरा शुरू करना, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं वो सुनाती हूँ, और सुनाने के साथ मैं रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। ओके। तो ताकि उनको भी अच्छा लगता है कि हम लोग अपने रिलेटिव्स को भी दिखाएंगे कि हमने ये सीखा है, और प्लस मेरा ये मोटिव भी है कि जो बच्चे मुझसे नहीं सुन पा रहे हैं फिजिकली सामने से, वो लोग मोबाइल से तो एटलीस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझे सुन सके। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस में मेंशन भी किया गया है मुझे जिसमें बच्चे सुन के सीख रहे हैं, जैसे आरंभ है प्रचंड। तो ये वीडियो मैंने देखा तो मुझे काफी अच्छा लगा, और मेरा मोटिव भी यही है कि वीडियो के माध्यम से और अधिक लोग, अधिक बच्चे इससे जुड़े। और हमने रिकॉर्डिंग में देखा है बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं, हाँ, मतलब बहुत अच्छे ये से। प्रतिदिन का हमारा स्केड्यूल है। यूट्यूब का से आपको सिल्वर बटन भी मिल गया, भगवान करे ईश्वर करे जो आपको गोल्डन बटन और भी जो डायमंड बटन जो भी है सब मिले। तो जो आपके जो, और इससे पता भी चलता है कि आपके व्यूअर्स आपको बहुत पसंद करते हैं। तो जैसे कई लोग ना यूट्यूब के एल्गोरिथम की बात करते हैं, उसके बारे में आप क्या बताएंगी? जैसे ये YouTube चैनल की बात करूं तो मेरा YouTube चैनल पिछले 5 साल से बना हुआ था। अच्छा। मैं वीडियोस डेली तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मूडी होके, मूड पे डिपेंड करता तो वीडियो पोस्ट करती। ये सिल्वर प्ले बटन का जो सिलसिला है और जो मुझे प्राप्त हुआ, ये सिर्फ 3 महीने का है। ये सिर्फ 3 महीने की जर्नी थी जिसमें व्यूज आने शुरू हुए, और 3 महीने के अंदर वो 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होना और सिल्वर प्ले बटन मिलना, वो सिर्फ 3 महीने की जर्नी थी। और एल्गोरिदम की बात करें तो एल्गोरिदम यूट्यूब का ये भी कह सकते हैं कि टाइमली भी डिपेंड करता है किस टाइम पे, और पोस्ट करने का जो जैसे मान लीजिए आपने एक वीडियो पोस्ट किया तो आपको वीडियो से भी पता चलता है कि किस तरीके के वीडियोस लोग देखना पसंद करते हैं। अब मुझे जैसे पता चला कि बच्चों के साथ मैं ऐसे भी कनेक्ट कर रही हूँ, वीडियोस भी बनाती हूँ, तो वो ज़्यादा व्यूअर्स पसंद करते हैं। अब मैं यदि घर में बैठ के वीडियो बनाऊँ तो शायद मे भी उस पर उतने व्यूज़ ना आए। नहीं। हाँ, तो एल्गोरिदम की बात करो तो आप डेली भी पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप गैप करके भी, मेरा जो स्केड्यूल है मैं गैप करके भी पोस्ट करती हूँ वीडियोस, और कभी कभी ऐसी इच्छा हुई तो डेली भी पोस्ट। मतलब आपकी विशेष हैं कि हाँ, जो आपको सूटेबल लगता है। हाँ जी। तो आपने ये जो हमारे यहाँ बौद्ध महोत्सव होता है जिसमें कि बड़े बड़े देश विदेश से कलाकार आते हैं, इस बार जावेद अली और भूमि त्रिवेदी भी आई थी, तो वहाँ पे आपने परफॉर्म किया, तो कैसा लगा वो डायस शेयर करके आपको? काफी अच्छा लगा। जब मैं गई तो जाते के साथ लोगों ने मुझे पहचाना। अच्छा। तो ये बहुत अच्छा था मेरे लिए। ये बहुत अच्छा फील हुआ मुझे कि एटलीस्ट परिचय की मोहताज नहीं हूँ मैं। तो वहाँ पे लोगों ने पहचाना और फोटोज वगैरह क्लिक कराना, और फिर मैंने परफॉर्मेंस दिया। ये बात अलग है कि उस दिन वहाँ बौद्ध महोत्सव में जाते समय मेरा एक माइनर एक्सीडेंट हुआ था, मेरा और मेरे हस्बैंड का। अच्छा। तो मतलब म्यूजिक, इसी से मैं डिफाइन कर सकती कि म्यूजिक मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था, और मेरा करियर मेरे हस्बैंड के लिए, कि हमने हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम उठे, और वहाँ बौद्ध महोत्सव में एक मेडिकल होता है जहाँ पे आपको अगर आप कहीं चोट हो या फिर किसी भी परेशानी में हो तो वहाँ उसको ठीक किया जाता है। तो वहाँ हमने अपना ठीक किया, हमने अपने आप को थोड़ा रिकवर किया, वहाँ बैठे हम और दवा लिया, और उसके बाद फिर मैंने परफॉर्म किया। बहुत ज्यादा चोटें तो नहीं आई थी? हाँ, बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को थी। फिर भी उन्होंने उसी कंडीशन में मुझे लेकर गए और हमने परफॉर्म भी किया। मैंने कहा भी कि वापस लौट चले, उन्होंने कहा नहीं, आपको परफॉर्म करना है और परफॉर्म करके आएंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है तो मिस नहीं करना है। जबरदस्त। आप मतलब
हैट्स ऑफ टू यू, इतना सपोर्ट करते हैं। नहीं वो तो कहीं ना कहीं लगा मुझे कि घटना हो सकता है कि कुछ ज्यादा होने वाली या थी। भगवान शायद परीक्षा ले रहे थे हाँ आप लोगों बिल्कुल बिल्कुल, वो ज्यादा भी हो सकता था, लेकिन हाँ। वो थोड़े में ही सिमट गया। को। हाँ हाँ और भगवान की कृपा रही कि चोट उतनी ज्यादा नहीं लगी, लेकिन मैंने परफॉर्म किया। वो बहुत महोत्सव का ही वो इंसिडेंट रहा था। वो कहते हैं ना कलाकार को मतलब शो मस्ट गो ऑन, वैसी वाली बात है कि अपना एक्सीडेंट आपको हुआ लेकिन फिर भी आपने उस चीज़ को कंटिन्यू किया। तो आप इतनी सक्सेसफुल हैं, तो आप इस सक्सेस को क्या कहेंगी, लक या हार्ड वर्क? पहले तो हार्ड वर्क है, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी देखी है। वो सब लगे लोग रहना कहते हैं ना, पड़ता है, हाँ। सब लोग कहते हैं ना कि रातों रात वायरल। रातों रात, वो सच नहीं। में रातों रात तो होता नहीं है, किसी के भी लाइफ में जो हाँ, लोग भी हाँ। वायरल होते हैं और मेहनत से होते हैं। जैसे कुछ उनमें कुछ कलाएं हैं, उनमें कुछ टैलेंट है, वो जो वायरल होते हैं वैसे लोग, तो उनका तो रातों रात का कुछ होता नहीं है। उनका तो पहले बहुत लंबा सफर हुआ होता है जिसमें उन्होंने मेहनत की हुई होती है। जैसे मेरा भी सफर रहा, मैंने बहुत जगह परफॉर्म किया, अच्छा। बहुत सारी जगहों पे परफॉर्म किया। मैं दूर दूर जाती थी पापा के साथ, इवन जागरण भी, तो उसमें रात रात भर नींद नहीं ले पाती थी। और कंटिन्यूअसली 6 दिन, जैसे नवरात्रि के 7वें दिन से लेके 10वीं तक, तो ये स्ट्रगल पीरियड ही था जिसमें मैं जाती थी। और सिर्फ मेरे पापा इसलिए लेके जाते थे मुझे कि मेरा जो फियर है ऑडियंस को फेस करना है, जो हेजिटेशन मुझे होती है, जो बॉडी शिवर करता है, वो सब बंद हो जाए। और सच में मैंने उससे सीखा कि कैसे ऑडियंस को फेस करते हैं। तो ये सारा स्ट्रगल पीरियड रहा है। उसके बाद मैं लक के तौर पे इसको थोड़ा रिप्लेस करूंगी, भगवान की कृपा है। लक नहीं है, भगवान की कृपा है। और यदि आप अच्छा करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे, तो भगवान जरूर कृपा करते हैं। सही बात है, क्योंकि बड़े बड़े और कलाकारों का भी हमने वही सुना है। और जागरण है, माता की चौकी है, इससे शायद कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। जैसे नेहा कक्कड़ हैं, वो जागरण से ही उठी हैं सब और उनसे हाँ। उसी से उठी हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है, और आप पे तो डेफिनेटली है। आप इतना अच्छा कर रही हैं, और कोई अभिलाषा अभी आपको आपके मन में बाकी है या है जो हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगी? मतलब फोर्स नहीं है, लेकिन अगर कर सकती हैं तो। ऐसे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूरा होने के बाद मैं चाहती हूँ कि हाँ मैं बताऊंगी। जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना कि लगता है कि अब बताने से पूरी नहीं होगी, या फिर जो नजर लग सोचा है, जाएगी, हाँ वो लगता है। नजर वाली चीजों पे तो ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि कहते हैं ना कि खामोशी से मेहनत और शोर होकर और सफलता, हाँ। उस पे विश्वास है। लेकिन हाँ, इच्छा है कि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट में काम करूं, कुछ ऐसे भजन में परफॉर्म करूं जिसमें दर्शकों का प्यार मिले जिस प्रकार से मिल रहा है। तो मूवीज वगैरह में आपको कभी अभी तक ऑफर आया है या नहीं? अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो आगे जरूर आएगी। हमारी कामना है कि जरूर आएगी। तो और जो हमारे जो आज के यूथ हैं, इनके बारे में इनको अगर आप कोई संदेश दे सके तो प्लीज एक बार दीजिए। हमारा जो अभी का जनरेशन है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ संदेश देना ज़रूरी है। ऐसे ज़रूरी है, मगर मैं ऐसा देख रही हूँ कि हमारा जो यूथ है ना, वो कहीं ना कहीं आध्यात्म की ओर खुद ब खुद जुड़ रहा है। आप देखेंगे कि जो आध्यात्मिक प्लेस है, जगह है, जैसे मंदिर है, केदारनाथ है, ये सारी जगहों पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वो थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि लोग मोबाइल लेके या रील्स के पर्पस से जाते हैं। कुछ लोग उससे इरिटेट भी हो रहे हैं कि लोग काफी सारे लोग उसी के लिए जा रहे हैं कि भाई हम केदारनाथ जा रहे हैं, रील्स डाल के वायरल होना है। बिल्कुल, तो ये भी एक चीज है। हाँ, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे राधा रानी के मंदिर है, प्रेम मंदिर, वृंदावन वगैरह, उसमें बहुत सारे ऐसे यूथ जनरेशन है, जो जेन जी जनरेशन है, वो लोग जाते हैं, प्रे करते हैं। और आजकल वीडियोस में भी आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कि जो डिवोशनल जो सॉन्ग्स होते हैं, उसमें अधिकतर व्यूज होते हैं। तो सुनने वाले भी हम लोग ही हैं, इसी जनरेशन के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी जुड़ रहे हैं इससे। ये मुझे अच्छा लगता है देख। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। आपने आके हमें लिटरली अनुग्रहित कर दिया यहाँ पे। हमें तो बहुत मज़ा आया आपके सारे गाने सुन के।
और आप ऐसे ही सफलता के कीर्तिमान स्थापित करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको आज का मेरा शो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।